नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी भरा समाचार लेकर के आए हैं। दरअसल अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए नियमितीकरण नीति 2024 जो है ऐलान होने वाला है, जिसका संकेत अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक न्यूज पोर्टल है, LIB रिक्वायरमेंट का वेबसाइट है, जहां अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने के लिए सरकार द्वारा नया नियमितीकरण नीति 2024 लॉन्च होने वाला है, जारी होने वाला है, जिसकी खबर यहाँ जो छपी हुई है उसी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग कर्मियों यानी कि अनियमित कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। 2024 में ठेका कर्मचारियों को पक्का रोजगार मिलेगा, यानी कि नियमितीकरण नीति का ऐलान होने वाला है। नया स्कीम और नया रूल जो है संविदा कर्मचारियों के लिए होने वाला है। तो भारत में लाखों लोग संविदा और आउटसोर्सिंग अनियमित रूप से काम करते हैं। इन कर्मचारियों का अक्सर कम वेतन और कम सुविधाएं और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने 2024 में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने का जो है फैसला लिया है, और यह रिपोर्ट 10 नवंबर 2024 को छपा है, जो कि LIB रिक्वायरमेंट वेबसाइट में आप जा कर के इसे देख भी सकते हैं। इसमें नई नीति लागू होने की बात कही गई है। नियमितीकरण की नई नीति 2024 के लागू होने से लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। इन्हें स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, इस बात की गारंटी इस नीति में कही गई है। आइए इस नीति के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो नियमितीकरण नीति क्या है, इसे देखें तो नियमितीकरण नीति 2024 में एक योजना है जिसका उद्देश्य संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी को नियमित करना है। इस नीति के तहत लंबे समय से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना है। इसके लिए उन्हें नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। नियमितीकरण करने से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको बेहतर नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। आइए देखते हैं कि नियमितीकरण नीति की मुख्य कुछ बातें। जो नीति का नाम है यह नियमितीकरण नीति 2024, और लागू वैसे इसको 1 जनवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अभी वर्तमान में लागू नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और ठेका कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। न्यूनतम सेवा अवधि भी यहाँ दिखाया गया है। अगर कोई कर्मचारी पिछले 3 वर्ष से लगातार एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं तो ये इस नीति के पात्र होंगे। लाभार्थियों की संख्या तो लगभग इसमें अनुमानित 50 लाख अनियमित कर्मचारियों को पहले लाभ मिलने वाला है, और यह जो नीति है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा मुख्य लाभ देखने को मिल सकता है। पात्रता के बारे में बात करें तो न्यूनतम योग्यता जो कर्मचारी की होनी चाहिए वो होगा इसमें, और अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का यहाँ चयन किया जाएगा। नियमितीकरण नीति के लाभों के बारे में बात करें तो इसमें कई ढेर सारे लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो नियमितीकरण की सुरक्षा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों को लंबे समय तक रोजगार की गारंटी मिलने वाली है। दूसरा बात ये कि बेहतर वेतन रहने वाला है। नियमित होने से कर्मचारियों को आमतौर पर अस्थायी कर्मचारी से ज़्यादा वेतन मिलता ही है, और इस स्थिति में भी मिलने वाला है। सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब अस्थायी कर्मचारियों को जो पेंशन नहीं मिल पाता है, वैसा अब नियमितीकरण होने से स्थायी कर्मचारियों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। करियर की प्रगति भी यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। नियमित कर्मचारी के लिए पदोन्नति और करियर के विकास में अधिक संभावनाएं होती है, अवसर उनको बार बार मिलता है। इसी तरह अनियमित कर्मचारी जब नियमितीकरण हो जाएंगे तो उन्हें भी इस कार्य मिलेगा। बेहतर कार्य की स्थिति। स्थायी कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं मिलने वाली है। नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों का चयन कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं इसमें क्या है। हर संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। सरकार ने कुछ मापदंड तय किया है, उसके अनुसार ही कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलने वाला है। तो पहला मापदंड यहाँ ये है कि कर्मचारियों को कम से कम 3 साल तक लगातार काम किया होना चाहिए।
कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कर्मचारी के पास पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। अगर जैसे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं तो कम से कम उसमें 8वीं पास होना ही चाहिए। इसी तरह से अन्य कर्मचारियों के जो जिस पद पर काम कर रहे हैं उसका जो है शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। कर्मचारी का उम्र नियमितीकरण के लिए 50 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी कि यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई कर्मचारी कार्य करते आ रहा है लेकिन उसका जो उम्र है वो 50 वर्ष से अधिक हो चुका है तो वो नियमितीकरण के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि 60 वर्ष के पहले ही उनको रिटायरमेंट का नियुक्त भी किया जाना रहता है। तो कर्मचारी के खिलाफ कोई भी बड़ा अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार का छेड़छाड़ या FIR जैसी शिकायतें कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। साफ रहेंगे तभी तो नियमितीकरण का लाभ मिल पाएगा। तो नियमितीकरण की प्रक्रिया कैसे होने वाली है? सबसे पहले पात्रता की जांच की जाएगी। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन से कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। आवेदन भी यहाँ मंगाया जाएगा कि पात्र कर्मचारियों को एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद फिर दस्तावेज का सत्यापन कार्य किया जाएगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता शामिल होगी और आपके मूल जो पहचान पत्र होते हैं वो सब शामिल होंगे। कौशल परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से भी कुछ मामलों में कर्मचारियों का कौशल परीक्षण भी किया जाना है, जिससे कि उच्च पद पर अगर नियमितीकरण करना है तो उसको वह ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के आधार पर भी वहाँ चयन होने वाली है। तीसरा, इसमें 5वां पॉइंट ये भी कहा है कि साक्षात्कार भी हो सकता है। यानी कि चयनित कर्मचारियों का इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। उस इंटरव्यू के दौरान अगर कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें नियमित भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य जांच यानी फिजिकल चेकअप भी वहाँ करने को, मेडिकल चेकअप भी करने के लिए देखने को मिल सकता है। तो कर्मचारियों की मेडिकल जांच भी की जा सकती है। नियुक्त प्रमाण पत्र यानी कि नियुक्ति प्रमाण पत्र, सफल कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी जो ट्रेनिंग में जो पात्रता रखते हैं, जो आवेदन में सही पाए जाएंगे, जिनका सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद उसे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नियमितीकरण के कुछ प्रभावों को देखें तो नियमितीकरण के बाद जो है 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। कर्मचारियों की आय में वृद्धि होते हुए भी दिखाई देगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और नियोक्ताओं को अधिक प्रतिबद्ध और कुशल कर्मचारी मिलेंगे। यानी जो काम है वो बेहतर तरीके से अब हो पाएगा। अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्योंकि अधिक लोगों के पास इस स्थायी आय होने वाली है। चुनौतियां और आलोचना भी यहाँ शामिल है। तो बात करें कर्मचारियों की नई नीति के लिए फायदेमंद है तो इसके लिए कुछ आलोचना भी की जा रही है। कुछ नियोक्ताओं का कहना है कि इससे लागत बढ़ेगी, यानी सरकार का खर्चा जो है बढ़ने वाला है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि नए रोजगार के अवसर अब वर्तमान में कम हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस नीति को लागू करना मुश्किल है। तो कुछ कर्मचारी जो है अभी भी शंका में है कि ऐसी नीति कोई लागू नहीं हो पाएगी। सरकार के पक्ष के बारे में बात करें तो सरकार इस पक्ष में लगातार काम कर रही है और न्यायालय भी जाने के लिए तैयार है। तो इससे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, श्रम कानून को बेहतर पालन होगा, कर्मचारियों की उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी, उनके काम करने का तरीका बढ़ेगा और इससे समाज में असमानता कम होगी। तो नियमितीकरण के लिए आपको क्या तैयारी करना है, इस पर भी नज़र डालें। तो अपने दस्तावेज को तैयार रखें, अपने कार्य प्रदर्शन पर ध्यान दें और कौशल को बढ़ाएं। नीति के बारे में जानकारी देखते रहेंगे, हमारे YouTube का फॉलो करते रहेंगे ताकि हम सही सही जानकारी आप तक पहुंचा पाएँ। और अपने अधिकारों के बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। यह खबर LIB रिक्वायरमेंट नामक वेबसाइट में छपी हुई है, जिसके आधार पर हमने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दिया है। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। इसी तरह की नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।